तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का केवीएस का रिज़ल्ट अब किसी भी दिन आ सकता है और उसकी डेट भी लगभग जो केवीएस है उन्होंने अपना पीआरटी का रिज़ल्ट क्लियरली बना लिया है और साथ ही साथ में बस उसे रिलीज़ करना है। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि कब रिलीज़ होगा। वैसे भी सितंबर के ये लास्ट में आने वाला था, लगभग 25 से 30 के बीच में, लेकिन ये अभी तक नहीं आ पाया है। और अब कहा जा रहा है कि शायद अगले महीने की स्टार्टिंग के हफ्ते में या फिर सेकेंड हफ्ते में आ सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू की डेट्स भी आ जाएंगी। तो इसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आई हूँ फ्रेंड्स, और मैं इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेकर आई हूँ, इसलिए आप मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और उसके साथ ही साथ में फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जल्द ही केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आने वाली हूँ और साथ ही डेमो क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो केवीएस है, केवीएस का रिज़ल्ट की डेट क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आखिर में इसमें आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका रिज़ल्ट आने में देर इसलिए आ रही थी क्योंकि जो बीटीसी बीएड विवाद था उसके वजह से ये इतना टाइम लग गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप बोलेंगे कि 11 अगस्त को तो आ गया था, लेकिन उसके बाद भी क्यों देरी हुई, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एनजीटी की गाइडलाइन अभी नहीं आई थी और एनजीटी के इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मैं जानती हूँ। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इनकी भी रिजल्ट्स को लेकर आना था और साथ ही साथ में उनकी भी इंटरव्यू डेट्स को भी क्लियर करना था। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि जो केवीएस के जो प्रमोशंस होते हैं और उसमें जो ट्रांसफ़र्स होते हैं, यानी कि टीचिंग एक तो टीचिंग बैकग्राउंड होता है, एक नॉन टीचिंग बैकग्राउंड होता है, तो उसमें जो वहाँ के ऑलरेडी टीचर्स हैं उनके ट्रांसफ़र्स करना था। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र्स होंगे तो उसके बाद ही सीट्स खाली हुई होती है, तब आपको पता चलता है कि कहाँ पे कितनी सीट्स खाली है, तो उसके अकॉर्डिंग नई जो वैकेंसीज़ में टीचर सेलेक्ट होंगे तो उन्हें उस जगह पर फिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये देखिए नोटिस ये 29 तारीख को यानी कल की डेट में जारी हुआ है, और इसमें देखिए ये बताया गया है कि क्लोजर ऑफ द एनुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस 2023, यानी कि जो भी ट्रांसफ़र्स होने थे, जितने भी ट्रांसफ़र्स होने थे केवीएस संगठन में, वो हो चुके हैं। तो देखिए, इन continuation of the notification dated 10/8/23 regarding representation on the annual transfer cycle 23, it is to bring to the notice of all concerned that केंद्रीय विद्यालय संगठन has completed and closed annual transfer process 23 on dated 29/23, यानी कि 29 तारीख तक इन्होंने जितने भी एनुअल ट्रांसफ़र्स होने थे और जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होने थे अब उन्हें क्लोज कर दिया गया है, यानी कि अब and henceforth no further representation request to transfer, review of transfer order और cancellation और transfer etc, मतलब कि कोई भी अब कैंसिल भी नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र हो चुके हैं तो उसे कैंसिल भी नहीं किया जाएगा, ना रिव्यू किया जाएगा। तो इसलिए इससे एक बात समझ में आती है कि फ्रेंड्स, जो ट्रांसफ़र्स हो रहे थे टीचर्स के, उसके वजह से भी कहीं ना कहीं केवीएस का रिज़ल्ट रुका था, क्योंकि अब बात क्लियर हो गई है कि जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र्स हो चुके हैं, अब जहाँ पर भी सीट्स खाली हुई होगी तो वहाँ पर नए टीचर्स को अप्लाई किया जाएगा। और साथ ही साथ इसका जो रिज़ल्ट है, अब रिज़ल्ट की आप बात करेंगे तो रिज़ल्ट फ्रेंड्स इसकी लगभग माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन में या इस हफ्ते तक आ जाएगा, आपका ये कन्फर्म है। इसलिए आप लोग अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जिसकी भी कम लगभग इसके कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और किस नंबर वाले लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए इंटरव्यू की। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे अभी बीपीएससी में विवाद चल रहा है बिहार राज्य सरकार में कि फिर से एक एसएलपी लगी है सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए, तो फ्रेंड्स उससे केवीएस पे लगभग कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमारी जितनी भी, जब बिहार शिक्षक भर्ती आई तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि बीटीसी बीएड विवाद जो चल रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर हमारा रिजल्ट या फिर हमारा नोटिफिकेशन बेस्ड होगा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय ने ये कह दिया था पहले ही कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसके अधीन रहकर कार्य करेंगे और उसके साथ ही साथ में
हम लोग उनके जो भी फैसला होगा, जो भी जजमेंट होगा उसे मानेंगे 11 अगस्त को। तो वो तो KVS मानेगा ही, इसलिए अपना रिजल्ट भी रिलीज़ कर देगा, जिसमें BEd वालों को इन्होंने बाहर करके रखा हुआ है PRT से, और सिर्फ DLED का रिजल्ट ये लोग जारी करने वाले हैं। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि कट ऑफ कम जा सकती है। तो फ्रेंड्स कट ऑफ कम जाएगी, इसलिए मैं आपको कट ऑफ का एक वीडियो लेकर आऊँगी, और इंटरव्यू की भी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, डेमो क्लासेस, और जो भी जितने भी नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं KVS में, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।